एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आप लोग ये चीज़ हर जगह से सुन रहे हैं कि DSSS की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि अगर हम इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस की एक जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग कई जगह से सुनते हैं कि यहाँ पे पेपर जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में आता है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, और जो पार्ट बी का सिलेबस होता है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे PRT, TGT और PGT तीनों लेवल के सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको इसके बाद बस अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी है। तो देखिए, अगर मैं DSSS एग्जाम की बात करूं तो ये देखिए, ये तीन अलग अलग लेवल में लिया जाने वाला पेपर है जो कि है आपका PRT, TGT और PGT। अब देखिए, मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। अब देखिए, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये 1 डे होने वाला एग्जाम है, यानी कि एक ही दिन आपका पेपर होता है जिसमें आपके पेपर के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का आता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, और पार्ट बी भी आपका 100 नंबर का होता है। अगर मैं तीनों लेवल की बात करूं यहाँ पे PRT, TGT और PGT, तो देखिए तीनों लेवल में ही आपका जो पार्ट ए जो होता है ये आपका कॉमन एरिया माना जाता है, और कॉमन एरिया है। और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने से पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडिडेट है जिसके यहाँ पे 100 में से जनरल कैंडिडेट के अगर 40 से कम है तो यहाँ पे इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करता, यानी कि पार्ट ए में भी आपके यहाँ पे 40% मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके करेक्ट होने चाहिए, और पार्ट बी में भी 100 में से 40 क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। इट मींस ऐसा नहीं चलेगा कि पार्ट ए में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया या फिर पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और एक पार्ट को आपने ऐसे छोड़ दिया। आपको दोनों पार्ट को ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा पार्ट ए जो है, जैसे कि मैंने कहा, सबके लिए कॉमन है, तो वो आप अभी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी आप अगर KVS एग्जाम को अगर आपने सीरियसली अगर आपने प्रिपरेशन की थी तो कुछ एरिया आपका पहले से तैयार होगा। अब देखिए, ये जो GS GK होता है, अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो देखिए, जो करंट अफेयर होता है वो तो आप लास्ट के मोमेंट में पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको माइंड में याद रहेंगी। इसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है वो NCERT में ऑलरेडी कवर हो जाता है जब आप NCERT की बुक्स पढ़ते हैं, तो स्टैटिक वाले पार्ट को भी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके भी आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, मैथ्स आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप अभी KVS एग्जाम या फिर CTET एग्जाम देके आए हैं तो आप उस गलत फहमी में मत रहना कि जितना इजी क्वेश्चन आपने वहां देखे उतने इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा खासा रहेगा, और क्वेश्चंस अगर आप देखें तो जो आपका SSC लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं या फिर बैंक PO लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल आपका यहाँ पे सेट किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी सेम मैं यही चीज बोलूंगी, जो सिलेबस आपने यहाँ पे अगर कभी SSC या फिर बैंक वगैरह की तैयारी की है वो होगा, वही आपका रीजनिंग का सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी तो देखिए, ग्रामर पोर्शन जो होता है वो पूछा जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज देके, वोकैब का सेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब देखिए, आपको ये एरिया तो फिर भी समझ में आता है, आपको दिक्कत होती है पार्ट बी में। अब देखिए, पार्ट बी में अगर आप किसी से भी पता करें जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो जिन्होंने प्रिपरेशन की है, अगर आप उनको बोलो कि यहाँ पे PRT का आप सिलेबस बता दो तो PRT का सिलेबस सब ये बोलते हैं कि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब लिमिट नहीं है कि कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, कुछ भी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं यहाँ पे, तो जो आपकी साइकोलॉजी की किताब है, साइकोलॉजी की कौन सी, क्लास 11th और क्लास 12th की, उनको आपने यहाँ पे पढ़ना शुरू करना है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी कौन से स्पेसिफिक चैप्टर, तो देखिए, अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी साइकोलॉजी की इंक्वायरी वगैरह के बारे में आपको बताता है। अब देखिए, इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब देखिए, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में क्या है, चैप्टर 4
4 जो है आपका, आपने ये ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो बाल विकास है वो आपने यहाँ पे CDP में भी पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा देखिए चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 6, 7, 8, अगर मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहूँ तो साइकोलॉजी जो है 11th 12th क्लास की आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चैप्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला सोर्स जो PRT का होगा, देखिए PRT में कोई सब्जेक्ट नहीं आता कि आपसे क्लास 3rd की NCERT पूछ ली, क्लास 4th की NCERT पूछ ली। यहाँ ना आपका जो पैडागॉजी है इस एरिया से क्वेश्चन आता है, और आप गलत फहमी में मत रहना कि जो आपने CTET में यहाँ पे पैडागॉजी पढ़ी वो आएगी। तो आपको साइकोलॉजी की जो किताबें हैं 11th 12th की वो करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने कई जगह से सुना होगा कि NIOS के सोर्स आपको पढ़ने होते हैं और NIOS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका पूछा गया था वो आपका NIOS आपको मिलेगा कहां से? NIOS आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा। NIOS DLED नोट्स डाल दीजिएगा, वहां पे आपको दोनों मीडियम में नोट्स आपके अवेलेबल होते हैं। अब देखिए इसमें ना अगर आप कोर्सेज देखें तो कोर्स 501 से लेकर 510 तक कोर्स है। अब आप कहेंगे इतने सारे कोर्स, हर कोर्स के यहाँ पे 70-80 पेजेस की PDF, तो देखिए जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप कर लीजिए। जैसे कि जो कोर्स 501 है, 501 में जो आपका बेसिक एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है इसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा बता रखा है, तो आपको ये कोर्स आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए आगे आपको यहाँ पे एक यूनिट यहाँ पे मिलेगा जिसमें हम लोगों को यहाँ पे फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखें तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने NIOS जैसे कि आपने देखा और NIOS को आपने सोर्स यहाँ पे बना लिया। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या इतना ही आएगा? तो देखिए यहाँ पे फिलॉसफी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलॉसफी के अलावा और क्या चीजें आ जाती हैं? एक चीज जो सब मिस कर देते हैं यहाँ पे आपका जैसे EVS की पैडागॉजी हो गया, इसके अलावा साइंस की पैडागॉजी हो गया, मैथ्स पैडागॉजी हो गया, इसके अलावा आपका साइंस मैथ्स EVS यानी कि सब सब्जेक्ट की पैडागॉजी की भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। NIOS के मैं और डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये 506 भी आपको यहाँ पे पढ़ना है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिट है आपकी 508 जिसमें हम लोगों को यहाँ पे किसके बारे में बता रखा है? वर्क एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे अभी हमने यहाँ पे 501 देख लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो 503 जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले आप इतने एरिया से अपना जो पैडागॉजी का एरिया है वो आप शुरू करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। साथ ही साथ जो आपने CTET में जो आपने CDP पढ़ी है वो तो आपको एक बार रिवाइज कर ही लेनी है। अगर आपने KVS एग्जाम दिया है तो KVS एग्जाम का जो सिलेबस है पैडागॉजी का वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स है। ये सारा आपका सोर्स हो जाता है किसका? PRT का, जो कि आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को परेशानी होती है जब आप TGT लेवल पे आ जाते हैं। अब देखिए TGT लेवल पे अगर आप देखें तो आप लोगों को ना ज्यादातर चीजें सेल्फ स्टडी से करनी होती है, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो TGT लेवल की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज चीजें बढ़ जाती हैं, और जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से आते हैं। अब इसका लेवल क्या है? तो क्लास 10 तक आपको ना अपनी किताबें इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई भी लाइन पूछ लिया जाए तो आपका कोई मिस ना हो। सबसे पहले तो क्लास 10 तक की आपकी बुक्स के जो सोर्सेस हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और इसमें आपके 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके NCERT बेस्ड आएंगे, और जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट की पैडागॉजी के आएंगे। इसके अलावा पैडागॉजी का लेवल कभी कभार D+B में ऐसा होता है कि क्लास 11th और 12th में से भी आपका लगभग 20 से 30% पूछ लिया जाता है। तो जो चैप्टर आप यहाँ पे 10th तक पढ़ रहे हैं उन्हीं को ही थोड़ा बहुत, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप इस लेवल तक भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप 10th क्लास तक के लेवल को बहुत अच्छे से करिए। सेम आपका PGT लेवल में भी होता है, बट आपका यहाँ पे क्लास 12th तक की आपकी NCERT, स्पेशली आपको 11th और 12th की NCERT को यहाँ पे पॉलिश करना होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस रखा गया है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि जो ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, चाहे मैं प्रिपेयर करूं, चाहे आप प्रिपेयर करो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, आपके पास ना 2 ही सोर्स रखना है आपको। एक तो रखना है आपकी NCERT का सोर्स,
और एक आपको रखना है आपका NIOS का सोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपका KVS में क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं और चैलेंज के टाइम में भी वही सोर्स आपके यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं जो कि इनके अंदर होते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट द्वारा ये आपके स्टैंडर्ड किताबें हैं, इनसे आपको तैयारी करनी है और इन्हीं से आपको चीज़ें करनी है। बाकी पार्ट ए के जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर डालने की कोशिश करूँ। जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन हो मैं सॉल्व प्रीवियस ईयर डालूँ ताकि आपको मैथ्स का लेवल समझ में आए जो कि एग्जैक्टली DSSB पे बेस्ड हो। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों को एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है। और यहाँ पर हाँ, आप लोग पूछते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग वही आपकी क्या है, वो 1/4 आपका है, यानी कि हर 4 क्वेश्चन में से एक यहाँ पे 1/4 आपका ये नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आई होप ये जो मैंने एक डिटेल सेशन लिया है सिलेबस का, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।